ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए आप वो पन्ना प्रमुख बैठे हैं, आप वो लोग बैठे हैं कि आप अपने बूथ का ध्यान रखिए। आपके बूथ पे 1000 से लेकर 800-900 तक वोट का मतदान होता है लगभग एक बूथ पे। आपके शहर में करीब 32 बूथ है। तहसील विधानसभा क्षेत्र के टोटल 40 वार्ड है। एमएलए साहब 40 वार्ड बूथ 32 250 यानी पोलिंग बूथ है अपने विधानसभा क्षेत्र में सारे। अब आप लोग ये तय कर लें कि हमें हमारे उम्मीदवार को इतने वोट डलवाने हैं। निश्चित रूप से आप अपने अपने बूथ पे कमर कस लेंगे। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, चाहे वो कहीं से कितना भी काफिला क्यों नहीं ले आए, चाहे हरियाणा से ले आए, चाहे क्षेत्र से ले आए, अपने बूथ में कब्जा कर लोगे। आपको कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि चुनाव में डिफीट देश के मात दे बोलने वाले नेता काफी हैं कि अपने अपने बूथ पे काबू कर ले और एक एक कार्यकर्ता से संपर्क कर ले। मैं हमारे माननीय नेताओं से कहूंगा कि वो ग्रामीण क्षेत्र में आज मुझे नंदलाल जी ज्यादातर कार्यकर्ता, चाहे वो उस दिन की रैली का काफिला हो और चाहे वो आज की मीटिंग का काफिला हो, ज्यादातर कमला जी के प्रयास है। मैं इनका साधुवाद करना चाहूंगा। हमारी भाभी का मैं देखता हूँ, आए दिन में गांव में जाता रहता हूँ, उनको पता है कि मुझे कमला जी का फोन आ गया है, कमला जी का फोन आ गया है, MP साहब का फोन आ गया मेरे पास। ये बहुत बड़ी बात है और वही लोग आज बहुसंख्य बैठे हैं। अभी नंदलाल जी अपने को क्योंकि आज तक 2 धुरी में रहे, आज 2 रस्तों पर चले, आज हम एक साथ मिले। बहुत बड़ा कस्बा ने एक बहुत बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अगर इस जंग में आप आ जाते हो तो फिर आगे आपकी राजनीति को, आपके भविष्य का कोई रखवाला नहीं है। इसलिए इस ताकत को और संजोएं और मजबूत बनाएं। और हम लोग, मैं और नंदलाल जी कल गांव में निकलेंगे। आज पर्चा भरा गया है, कल हमने इनको हमारे स्वाभिमान मंच का इनको समर्थन दिया था और हम निश्चित रूप से गांव से विश्वास कमला जी मैं आपको दिला देना चाहता हूँ। हाँ, और आपकी ताकत को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से मिलकर रिजल्ट लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद होंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी का। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय गणपत जी खानिया को, वो आएंगे और संबोधन करेंगे। माननीय गणपत जी खानिया। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा जी, हमारे जिले के युवा सांसद राहुल जी, पूर्व विधायक कमला जी, हमारे जन जन के प्रिय और शांत स्वभाव के नंदलाल जी, नगर पालिका के चेयरमैन जगदीश जी, उप प्रधान रामफल जी, राम सिंह जी, राजेंद्र जी, MP साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं हमारे युवा सांसद राहुल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और कमला जी ने जो प्रयास किया उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी कि वर्षों से 2 धुरी तो थी, उनको मिलाने का काम किया। इसलिए राहुल जी के लिए ठोक तो जोरदार था। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पार्टियां बढ़ती हैं, एक दूसरी पार्टियों में हम आते जाते रहते हैं, लेकिन आज जिस तादाद में आप यहां आए हैं और एक छोटे से आह्वान पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, मैं इस मौके पर आपको एक ही बात कहना चाहता हूं
कि ये ऐसा तो समय बार बार नहीं मिलता है। पिछले 5 साल में जो सरकार थी, यहाँ के जो नुमाइंदे थे, यहाँ की जो विधायक था, उन्होंने इतना अभिमान किया, इतना घमंड किया और लोगों को इतना कष्ट किया कि आज लोग उनको गालियां निकालते हैं। इसलिए आप लोग जितने बैठे हैं और जितने उससे त्रस्त हुए हैं, उन लोगों को उतना ही त्रस्त करने के लिए हमें दिन और रात सुमित्रा जी बन के जोर लगाना पड़ेगा। आप ये याद मान लीजिए कि जितनी मेहनत राहुल जी ने की है, आज मैं सुबह राम सिंह जी के पास गया था, उन्होंने पहले से प्रोग्राम बना दिया कि कल कौन से गांव में जाना पड़ेगा, कौन कौन साथ जाएगा। एमपी राहुल जी का भी प्रोग्राम बना दिया, तो सारा इतना जोर लगा रखा है। और मैं तो ये कहता हूं कमला जी कि यो जोर थे पहली लगाता नहीं तो कभी हारता ही नहीं। आए चुनाव में देखते जोर क्यों लगाए हो, और आज इतना भयंकर जोर लगा रखा है। मुझे तो अचंभा हुआ सुबह देख करके, कमला जी नके लग रहा है, अरे गणपति जी मारी काला मुंह जाओ मुझे कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो एक छोटी सी वाक्य की मेरी बात है, पूरी करूंगा मैं। क्या दोगे? एक जंगल में और गादड़िया रहता, गादड़िया। तो मैंने एक गादड़ियो तो वो बड़ो बदमाश हो, तो वो अलग चला कर दो। जब भाई वो नाम काट लियो अठी, अब टाबर कोई बदमाशी तरह घर में क्या बड़ो अटके रहता, तो वो नाम अठी काट लियो, तो वो अलग चल रहा है। सारा गादड़ा सोचिए अलग कर दो, तो एक दिन अलग कर दियो, अलग कर दियो तो 2-4 दिन तो बैठे रहो, लेकिन मुखबर तो क्या करे, जानो तो पड़ेगा। तो वो जंगल में गए, एक दिन जंगल में घूमतो ने कहीं खाने पीने की व्यवस्था हो ही गई। तो वो 2 पर को टाइम थो और एक बढ़ के पेड़ के नीचे सोची आराम करना, तो वो आराम करने बैठ गयो। आराम करना है तो ऊपर एक घूम आखी को सतो, जब मैं टप्पे शहर पड़े दोपहर में, तो शहर पड़े बोकरी और तो 4 बोकरे, तो शहर तो ताकतवर चीज है, तो के ताल लागी रोजाना 1000 शहर जान ले। एक दिन वो गादड़ी बोली रहा, गादड़ी अठी तू मोटो बहुत हो रहा, के खा अब उनकी फिर वो के खा है, वो सोची ऊपर से हवा है, तो बोलो मैं राम रस खाऊं, तो राम दे ऊपर राम रस खाऊं मैं, बोले माने कौन खाओगे, तो सोची देखो नाराज हो जाओगे दोनों, जो लुगाई जितनी बहुत हुआ है, तो बोले मैं कल नहीं खाऊंगा। सुबह सुबह को टाइम में बोलता चल पड़ा। अब सुबह सुबह तो सहज हो ठंडो, अब बोला तू गादड़ी बोले तू बैठ नहीं, मैं देखा हूं तो राम रस आगे के। अब वो जाके देख ऊपर मुंह पड़ा, ऊपर सुबह पहले ठंडो हो रहा घणो आओ, उन सोची का आवाज है तो ऊपर चढ़ गयो, ऊपर चढ़ गयो तो छत्ते का हाथ मारो तो बाकी फिल्म की बात है, पड़ो नहीं से बेहोश हो घंटे 2 घंटा पड़े रही हो है जो खड़ो भी चालो चालो जो वो सूझ गयो। अब वो भागेर बा गादड़ी दिन जो गादड़ी सोची शेर आ गयो, शेर आ गयो, तो गादड़ी आगे बोल रहा है रुक रहे वो अठी हो सोची है तो अठी अपन वो रुक गयो। तो ये बीच में एक माखियों के पूछ के नीचे लगे देखो, तो खा तो खुली गई, तो सोची के रगड़ के जमीन में रगड़ लिया, तो रगड़े होते बटो एक बिक्सो होते तुम्हारे दौड़ बैठी है ना। जब वो करने पूछे होते बोले रे ठीक हो क्या, बोले देख भाई कह तो यो अठी जीव नहीं, और जीव है तो यो रामरस पीव नहीं, और ये रामरस पीव तो या घिसी करे नहीं, वो वाइडो फार्म में कि घिसी करा तो जब तो आपको राहुल भी थे ही हो, कमला जी भी थे ही हो, नंदलाल जी भी थे ही हो, सुमित्रा जी भी थे ही हो, लेकिन यह किसी तरह करानी पड़ेगी, नहीं कराओगा तो थारी किसी हो जाएगी, देख लियो। ये दिन और रात जोर लगाना पड़ेगा। वो कह रहे न तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान,
और बिला लुटी गोपिया कोई अतुदर कोई बात और कदे कदे समय का भरोसा नहीं कद पलटी मार जावे। अरे शेरनी मंडी है ने समय का भरोसा नहीं कद पलटी मार जावे। और नंदलाल जी ने गांधवा बोले आजकल समय का भरोसा नहीं कब पलटी मार जावे। कदे कदे गाजरा से शेरनी भी आ जावे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच से पूर्व प्रधान निर्मला जी सिंह पहुंची है, वो भी मंच पे आएंगे और हमारे बीच से फैज मोहम्मद हमारे बीच उपस्थित है, वो मंच पे आएंगे। आदरणीय फैज मोहम्मद जी। अब अगली कड़ी में माननीय एमडी निसार मोहम्मद जी से अनुरोध करूंगा, वो अपना उद्बोधन देंगे। निसार मोहम्मद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी बीजेपी के प्रत्याशी सुमित्रा जी, हमारे आदरणीय एमपी साहब राहुल जी, पूर्व विधायक नंदलाल जी, कमला जी, अन्य मंच में विराजे हुए सभी सम्मानित मंच और आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी। मेरे को गणपत जी की और राजेंद्र जी का भाषण तो नहीं आता, कभी दिया भी नहीं है, लेकिन आज इन्होंने मौका देकर कुछ बोलना है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि वास्तव में जो आपके लिए फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। सादुलपुर के 70 साल से जो रायबरेली चल रही थी वो खत्म होकर के और दोनों परिवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी कोई बात राजनीति। यहाँ पे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी ने कैसे भी, वो सब अपने जाने पर जाने हैं। नंदलाल जी यहाँ पे 2 बार विधायक रह चुके हैं, कमला जी विधायक रह चुके हैं, राम सिंह जी विधायक रह चुके हैं, राहुल जी 2 बार से एमपी हैं। सभी हमारे जाने पहचाने हैं, सभी अच्छे आदमी हैं। वोट जो है अपने हिसाब से लोग अपनी विचारधारा से अपने उसके हिसाब से आज तक किसी भी देते आए हैं। हमारी जो वर्तमान विधायक जो रही हैं उनका जो कार्यकाल रहा है, मेरे ख्याल से हम भी चुनाव में थोड़ा बहुत भाग लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं। ऐसा कार्यकाल कभी 5 साल में जो इन्होंने किया वैसा कभी नहीं हुआ। जो इन्होंने भ्रष्टाचार और दूसरे जो आयाम स्थापित किए हैं वो मेरे ख्याल से कभी भूले नहीं जाएंगे। और उनका जो थोड़ा जो घमंड था, एरोगेंसी थी, अपने जो उनको साथ देने वाले कार्यकर्ताओं का भी जो इतना मान सम्मान नहीं किया, उसकी वजह से आज ये है कि वो हमें जन स्वाभिमान मंच बनाना पड़ा। और वो मंच की ही कुछ ताकत थी कि जिससे उनको पहली बार लगा कि भी मेरे खिलाफ भी 2 भाग हैं, और उसका मंच का भी असर रहा। और मंच ने कल हमने विधिवत रूप से जो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुमित्रा जी को समर्थन दिया और आज हम मंच के सभी आदमी यहाँ पूरे दिव्यांग से वर्तमान जो कैंडिडेट हमारा उसको जिताने के लिए कार्रवाई करेंगे। मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ। अल्पसंख्यक समाज जो होता है वो बेसिकली जो है कांग्रेस जुड़ा रहा है यहाँ से, लेकिन नंदलाल जी के एमपी साहब के यहाँ पे हमारे विधिवत वोट रहे हैं, वो वोट सारे जुड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग भी प्रयास करेंगे और अब के अल्पसंख्यक समाज जो है काफी मात्रा के अंदर बीजेपी के हमारे वर्तमान कैंडिडेट जो आप लोग भी जीतने के बाद में हमारे समाज का थोड़ा ध्यान रखें। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका पहले वाले विधायक की तरह से न करके आप करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, भविष्य में भी आपको समर्थन देंगे। चुनाव तो हर 5 साल में होने ही होने, आज चुनाव होंगे, फिर होंगे चुनाव, एमपी के चुनाव आएंगे, सभी चुनाव आएंगे। मान सम्मान मिलता रहेगा तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से जो है वर्तमान हमारे कैंडिडेट हैं सुमित्रा जी का समर्थन करते हैं और उनको जी जान से इनको जितना ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। आप सभी करेंगे, शहर के अंदर जो है आगे बढ़े सभी कैंडिडेटों से, ऐसी उम्मीद है। मैं ज्यादा तो बोलना नहीं आता है। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ सभी का और सभी को धन्यवाद देता हूँ और वोट देने के लिए आप लोगों को सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगे इस महीने की, उसमें मैं हम ज्यादा भाग लें और इतिहास काम करेंगे। जितनी जो रिकॉर्ड है पिछले साल से भी ज्यादा देश से हम वर्तमान कैंडिडेट बीजेपी को जितावे। धन्यवाद। मुश्ताक जी प्रधान आगे मंच पे आएंगे और माननीय जगदीश जी ब्रसरिया से अनुरोध रहेगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें।
भारत माता की, भारत माता की। आज के एक जानदार शानदार शहरी कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे युवा दिनों की धड़कन और पिछले 9 साल में ऐतिहासिक चूरू जिले में काम करवाने वाले संसद की आवाज माननीय श्री सांसद श्री राहुल जी कस्वा साहब, मेरी माता समान पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती कमला जी, बहुत ही भले और जिनको हम 2 बार विधायक भी बन चुके हैं और जिनको हम काफी समय से देख रहे हैं, इनकी बलमानवता की जो पहचान है ऐसे हमारे पूर्व विधायक नंदलाल जी पूर्णिया और हमारी अब जो प्रत्याशी जिन्हें हमें जी और जान से जिताना है, अब 20 दिन हमें लग जाना है, ऐसी हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा जी और तमाम जो स्वाभिमान मंच के जो नेता और सम्मानित मंच और मोतियों से महंगे एक अल्प समय में कल रात्रि को 11 से प्रोग्राम बना और आज 500 की संख्या में पूरे शहर से जो कार्यकर्ता यहाँ उमड़े हैं, ऐसे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, सब चीजें आने वाले वक्ता बताएंगे, हमारे सांसद महोदय बताएंगे, नंदलाल जी बताएंगे, श्रीमती कमला जी बताएंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सांसद महोदय ने जो दूरदर्शिता से जो कई सालों की एक जहर को खत्म करके जो नया जो निर्णय लिया है, इस निर्णय को आखिर में साकार हमें करना पड़ेगा। इनका काम तो निर्णय लेने का था और एक बहुत शानदार निर्णय लेके और इन्होंने राजगढ़ साधुपुर विधानसभा की सीट फूल के खाते में डाल दी। का काम मुझे तो करना है। और बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ सब शहर के कार्यकर्ता, कोई भी ग्रामीण कार्यकर्ता यहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सुबह 11 बजे हम 500 लोग यहाँ इकट्ठे हुए, 40 वार्ड है, जितने भी हमारे पार्षदगण है, जो पूर्व पार्षदगण है, सब कार्यकर्ता बंधु यहाँ सुबह एक बार 11 बजे कार्यालय में जरूर आए, ताकि पूरे दिन की रणनीति यहाँ बैठ के विनाश के और उस रणनीति के हिसाब से, देखो मित्रों, ये 20 दिन का समय हमारे पास बचा है खाली, और इसका एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 40 वार्ड है, 20-20 लोगों की आप टोलियां बनाओ और पूरे दिन आप वार्ड में रहो। अगर ये 20 दिन में हमने फतेह कर ली सीट, तो हमारे आगे आने वाले 5 साल का कैसा भविष्य रहेगा और कितना सुनहरा रहेगा, ये तो मेरा तो यही निवेदन है कि सुबह 11 बजे यहाँ कार्यालय में एक बार जरूर आए, सब एक साथ इकट्ठा होके आए और उसके बाद में अपने अपने वार्ड की रणनीति बनाकर और रात को 11 बजे तक चुनाव प्रचार में रहे। आगे आने वाला समय बहुत कम अपने पास, 20 दिन का समय बचा है, एक दिन भी अपने शहर में नहीं गए। कल से हमें एकदम डोर टू डोर हर वार्ड में डोर टू डोर टोली बनाकर और 20 दिन मेहनत करनी है। यही मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, ये हमारी जान की बाती है और जो निर्णय हमारे युवा सांसद ने इतनी दूरदर्शिता से जो लिया है, उसे हमें साकार करना है। इन्हीं तत्वों के साथ श्रीमती कमला जी को वो अपना उद्बोधन देंगे। इस कार्यालय में आज राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को यहाँ एक साथ उपस्थित लेकर मेरा हृदय भरा जाता है। हम सबके सम्माननीय, पूजनीय और हमारे पार्टी के पुरोधा राम सिंह जी कस्वा के साथ खड़े नंदलाल जी कस्वा, नंदलाल जी पुनिया, हमारे युवा सांसद, हमारे प्यारी सी बेटिया सुमित्रा, हमारे स्वाभिमान मंच के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ हमारे भाषण सुनने के लिए नहीं है। हमें एक बात याद रखनी है कि जिस तरह अर्जुन ने
सिर्फ चिड़िया की आरती की, उस चिड़िया को नहीं देखा। हम सब कार्यकर्ताओं को एक एक वोट के पीछे लग जाना है, एक एक वोट के पीछे लग जाना है। हर कार्यकर्ता को अपने आप को सुमित्रा बनकर काम करना है। आज ये चुनाव न नंदलाल जी का है, न राम सिंह जी का है और न सुमित्रा का है, ये हम सब का है। हम सबको मेहनत करनी है, अपने एक एक कीमती वोट को बूथ तक पहुंचाकर ढोल में डलवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता बंधुओं की होती है। और मैं ये जानती हूँ कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता, उसका आदर नहीं होता, वो पार्टी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती है। आज 300 घरानों के लोग एक साथ हुए हैं और जिनके कार्यकर्ता आज एक साथ यहाँ बैठे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। चाहे वो नंदलाल जी का कार्यकर्ता हो, चाहे राम सिंह जी का हो, आज वो अलग अलग नहीं है, एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी इनको ये दिखा देना है कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें पर्याप्त है। हम खुद कंधे से कंधा मिला कर इस बच्ची का मार्गदर्शन करेंगे, इसको साथ देकर मैं गाँव जानी चाहूंगी और सबको बताऊंगी कि ये है हमारी बेटियां, ये है हमारी। मैं नंदलाल जी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी मेहनत मैंने आज तक किसी भी चुनाव में की है, उससे दुगनी मेहनत मैं इस चुनाव में करूंगी। मेरा गला भी अलाउ नहीं करता, बहुत सारी बीमारियां हैं, पर सबको मैंने नाक में धर दिया है और 25 तारीख तक मैं वही करूंगी जो मेरी पार्टी के लिए, मेरे प्रत्याशी के लिए और मेरे सम्मान के लिए जरूरी है। आज राजगढ़ जो है वो सम्मान विहीन राजगढ़ हो गया है, उस सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। मैं समझती कि हमको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, गर्मी बहुत है, वक्ता बहुत है, इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत और बीच में पार्टी बदलनी और उसके बाद में आज वापिस इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए और यह भी कहना चाहूंगी कि अभिमान हारा, स्वाभिमान जीता। वो स्वाभिमानी लोग जो कि इस अभिमानी विधायक से, इस अभिमानी शासक से इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहा और उन्होंने ये फैसला किया कि जहां हमारे स्वाभिमान के हितों की रक्षा होगी वहां हम जाएंगे। और सभी ने एक मन होकर फैसला किया कि हम सब जहां हमारे मान और सम्मान की रक्षा होगी, हम उस भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बनेंगे। सम्मानीय हमारे सबके सांसद राहुल जी कसवा जी, हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक नंदलाल जी पूनिया जी, सम्मानीय हमारे पूर्व मंत्री कमला जी कसवा जी,
हमारी सबकी प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा जी पूनिया जी, अति सम्मानित मंच सम्मानीय राजेंद्र जी गणपत जी, अति सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्तागण इस पार्टी के, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जैसा कि मेरे से पहले हमारे सम्मानीय कमला जी कसवा जी ने ये कहा कि हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि चिड़िया की आंख होनी चाहिए। वही हमारा लक्ष्य है कि किस तरीके से हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा जी पूनिया को विजयश्री दिलवाएं, किस तरीके से हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि संगठन में मेरे पास महिला कांग्रेस का दायित्व था और मैंने पार्टी को अपने जो सदस्यता से और संगठन से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हमने ये अवगत करवाया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। जब कार्यकर्ता पार्टी को सींचने वाले होते हैं और ये जब बार बार ये बता रहे हैं कि पार्टी की स्थितियां विधायक के रवैये के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण, उनके परिवारवाद के कारण पार्टी को बार बार नुकसान हो रहा है, आप इसमें गौर कीजिए। उसके बाद भी इन कार्यकर्ताओं की को अनदेखी हुई तो हमने ये स्वीकार कर लिया, जहां ऊपर तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यों न हम हमारा फैसला बदले। जब पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है तो हम ये करेंगे कि कार्यकर्ता जहां जाते हैं, जिस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी को मजबूत करते हैं। अब मैं अपनी बात के ऊपर आऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां अब अपने चुनाव का जो समय है वो बहुत कम है और जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, चाहे गांव में, किसी गांव में या हम ज्यादा देहात के जो गांव में वहां पे जाते हैं, और मुख्य रूप से मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि जो एससी समाज के लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों में जिनका बिखराव हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बसपा में हो, इस तरीके से उनकी अपने घर में वापसी हो। और वो मैं आज सबके विश्वास के ऊपर उनसे तभी बात कर पाऊंगी जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि आप उनके हितों की रक्षा होगी, उनके हितों की रक्षा होगी और हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारे पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मान और सम्मान दिया, और साथ में मैं इतना भी कहना चाहूंगी हमारी जो पूरी टीम है उस मान और सम्मान का पूरा कर्ज अदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब हमें पूर्व विधायक सादगी के प्रतीक माननीय नंदलाल जी संबोधित करेंगे। तालियों द्वारा स्वागत। बीजेपी के समस्त कार्यकर्तागण, हमारे चूरू जिले के युवा सांसद राहुल जी, पूर्व मंत्री और विधायिका कमला जी, हमारी पार्टी की जो पार्टी में प्रत्याशी घोषित किए हैं, सुमित्रा जी, निर्मला जी, रग्गी साहब, उपप्रमुख महोदय और हमारे जितने भी वाइस चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, सभी इन सभी जो स्टेज पर बैठे हैं, इन सब का अभिनंदन करते हुए कि मैंने सबसे पहले, लोग सोच रहे होंगे कि स्टेज पर बैठे बड़े आदमी इनको संबोधित कीजिए, जनता को क्यों किया? अरे ये जो बैठे हैं, या पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, आपके बल पर बैठे। जिस दिन
इनमें घमंड आ जाएगा, आप उनको फेंक देते हो। कल जो एक ये संविधान बड़ा क्यों बड़ा, इसलिए मैं इसको पहले धन्यवाद देता हूँ इनको, इन्होंने कल बीजेपी को समर्थन किया। लेकिन एक बात सोचिए, इनको क्या नौबत आ गई है संविधान मंच बनाने। ये सारे कार्यकर्ता थे, इन्होंने दिन रात एक करके कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया, दिन रात एक मेहनत की, सबने इतनी मेहनत की को आज तक हो गया। फिर क्यों बनाया है मंच, इसके बारे में सोचो। चलो बता के मैंने इनसे पूछा साहब चेक रहा गलती होगी हमारी, क्या गलती होगी? अरे बहुत ज्यादा भागदौड़ करी है, गलती होगी, ज्यादा भागदौड़ करी गलती होगी, ज्यादा वोट दिवाए वह गलती होगी, वोट का कारण ज्यादा वोट का कारण घमंड आ गया। और बड़ सोचो क्या बापा ने खेल मेरी तो बनी गया। लेकिन भाई लोगों में कहता हूँ एक बात याद रखना, इस प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र से पहले भी जब सृष्टि रची थी उस समय भी ये कहावत है कि घमंड रावण को पहुंचाना। यह तो इंसान है और वो इंसान से ऊपर था। लेकिन भाई जो प्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाता है, मैं कहता हूं वो एक कार्यकर्ता के बीच पर तुरंत हो सकता है, अरे उसके बलबूते पर तो वो इस स्टेज पर कूदता है और दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है तो दुख होता है कार्यकर्ता। तो सारा कार्यकर्ता समाज का लड़के बहुत पीड़ित था। ये मैं पूछे मेरे पीड़ित मैं तारों को लगा पीड़ित कांग्रेस में कई साल तक हुई शिक्षा। मेरे पिताजी फाइटर थे, जेल गए थे, उसके बाद में सूरज राजगढ़ तहसील की कांग्रेस को हमने कंधों पर रख कर उसको पूरी तवज्जो दी। उस समय कांग्रेस भी हमारे साथ रही, लेकिन मौजूदा कांग्रेस जो यहाँ की व्यक्ति, यहाँ की जो कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस, उसने ये सोचा कि ये आदमी इसको बाहर करो, कैसे भी करो, ये अपने मुकाबले में कहीं आ सकता है। और ये आ गया तो तुम्हारी जगह चूसता हूं। यही वही उसी मुद्दे को लेकर इन लोगों ने मुझे एक तरह से जलील करके इस कांग्रेस से बाहर निकालने का। मीटिंग में जाके तो पिटाई करते, मुख्यमंत्री यहाँ आते प्रोटोकॉल के हिसाब से, मैं उस समय कांग्रेस का पूर्व विधायक हो, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से जायज पर नाम होनी चाहिए। नीचे बैठकर जाके वहां भी पलन होते हैं, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने मुझे उठाकर और कंधों पर बैठाकर पीछे ले गए, बोले ये तो इसने तो आपको बाहर ऊपर नहीं बिठाया, अगली बार आपको हम ऊपर बिठाएंगे। जिस बात की इनको दुख था ये कभी कभी आगे आ सकता है, वो दिन आज आपके सामने है। आज वो शक्ति आप लोगों ने, इस बात को आप
समझिए कि ये इनका घमंड कैसे खत्म हो सकता है। प्रजातंत्र में चलता नहीं, कुछ समय के लिए चल सकता है। इतनी भय और भ्रष्टाचार, मैं तो ये देखो भाई, मेरे समझ में इसको कोई आदमी को डर तो नहीं डरतो और भ्रष्टाचार तो भाई मेरे समझ में आज तक खड़े एमएलए घड़ा बढ़िया भाजपा ही बढ़िया और भी बढ़िया पंद्रह जी भी थी, इंद्र सिंह भी थी, और भी था। ये तो भ्रष्टाचार को नाम कौन सकते आपके बार सुनने में लिखेगा। हकीकत है, हकीकत है। कई विभाग में चल जाइए, किसी विभाग में एक पैसा नहीं है जिनका भ्रष्टाचार से नहीं है। तो भाई लोगों, इस तहसील को आप भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना चाहते हो, तो दिशो भय है मतलब चंबल के घाटी में वो मोहसिन 10 सूरत और मोहसिन उससे भी ज्यादा है। तो इस तहसील को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना चाहते हो। आपके सामने एक समय आया, इस समय को बचानिए और इस समय आप यदि चूक गए तो आगे केवल के हो गए मगर तो सृष्टि से ये सृष्टि बदल जाएगी। आप लोग का हवा में खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा अन्याय हो जाएगा आप लोगों के साथ। खुद ही नहीं, आप खुद ही अन्याय करना चाहते हो तो दूसरे को बोलना बहुत ज्यादा नहीं। हम तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और वो रास्ता आप लोग अच्छा मानते हो तो ठीक है, अपना जिंदगी को खत्म करना चाहते हो तो भाई तुम लोग से सुसाइड करने में जेल का भी कठिन में इल्जाम होगा। भाई लोगों मैं तो एक कहता हूँ, आज आप सामने के मौका है, शहर के सारे नुमाइंदे बैठे हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्तागण बैठे हैं, आप लोगों के सामने एक मौका है। देखिए आप यहाँ शहर की जो हवा है, देहात से आने वाला हर व्यक्ति दुकान पर हो, शहर रहने वाला कोई हो, उससे ये पूछता शहर में क्या है, पूछता है। तो भाई लोगों, आप लोगों की इच्छा है यदि शहर में गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रकृति की खुली हवा में सांस लेना चाहते हो तो इस समय एक बीजेपी के कैंडिडेट को जिताइए। आपको ये कहना चाहता हूँ भाई लोगों, आपके सामने यहाँ बैठे हो तो ये कार्यक्रम बड़ा समय कम है, लेकिन एक शेड्यूल प्रोग्राम लेकर आपकी कोई समस्या, आपको सुझाव हो, व्यक्ति साहब बैठे इनको दीजिए, उस व्यवस्था को हम काम शामिल करेंगे। जिस तरह जगदीश जी ने कहा कि सुबह 11 बजे आना, सारे कार्यक्रम बैठ के शहर में कहाँ को उस वार्ड में क्या कार्यक्रम करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, क्या कार्यक्रम कहाँ पूछ होगा, तो ये सभी लोग मिलोगे, सभी लोग अपनी इच्छा से। अब वो नहीं है कि मरड़ी होटल नीचे लड़का देखा, जिंदा इंसान हो और जिंदा इंसान होता है वो भगवान के बराबर होता है। आप लोगों में अंदर भगवान है, भगवान शक्ति देता है तो भाई वो तो कैंडिडेट मामला था, इतना मेरे को 2 फीट और ऊंचा होता है, कौन भी चेयरमैन साहब ने बैठ के कार्यक्रम बढ़ाओ, शहर का बढ़ाओ, देहात का बनाएंगे सब, और समय कम है, 2-2, 3-3 पार्टी बना के हम जल्दी से जल्दी हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा समय लेकर आप लोगों का, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अब हम सबको हमारी पार्टी की प्रत्याशी संबोधित करेंगी सुमित्रा जी पूनिया, उनका जोरदार तालियों द्वारा आगे।
सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से स्वागत करती हूँ और मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे पिताजी नंदलाल जी पूनिया और राम सिंह जी कस्वां और भाई राहुल जी कस्वां और कमला जी कस्वां और आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपन इस चुनाव को सफल बनाएं और मैं आप सबकी सेवा करूंगी, आप सबके बीच में रह के काम करूंगी और सबका सम्मान करूंगी। अब हमारे युवा एमपी हमें संबोधित करेंगे, उससे पहले आप जोरदार नारे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सुमित्रा पूनिया, सुमित्रा पूनिया, राहुल कस्वां, राहुल कस्वां, नरेंद्र मोदी। दोबारा गर्मी लाग रही है तो और गर्मी पता करिए, सारा पसीने भर रहे हैं। परम आदरणीय माँ कमला जी कस्वां, माँ यो अपन बहुत शांत तरीकों में बात करनी है, यो आगे नाम गलत जात ना लगा, लोग कागरी गाल पर बैठे हैं। आपने तो बहुत ही ध्यान रखना है और मैं सारे कार्यकर्ताओं को कहूं, या पहल तो मैं करी है बहुत बड़ी मेरे जीवन की, पर आपने सबने बहुत शालीनताओं तरीकों ये 20 दिन निकालना है। ये यूं बैठे हैं यूं आकर की ये यूं तो आप मैं मेरी माँ की तरफ से भी क्षमा चाहूंगा। शुरुआत में हुआ जब मैं भी जब मेरे एमपी बने चुनाव लड़ेंगे उन्हें तो मनाता लोग राहुल गांधी कैसे करता तो मैं तो डटो रही बार मैं कुछ होगा पर मेरे आदत पड़ गई। अभी भी लोगों की जीप लड़ना जाए तो ये नया जो काम है तो फोन कर दियो, ये सारा बैठे हैं, ये तो फिर करा दियो काम दोनों है। ठीक है, कोई बात को नहीं। बड़ा आदरणीय नंदलाल जी पूनिया साहब, हमारे उम्मीदवार सुमित्रा जी, जगदीश जी और हमारे रामफल जी जो उप प्रधान हैं और हमारे सभी स्वाभिमान मंच के राजेंद्र जी और ख्यालिया साहब और सभी अपने महिला मोर्चा की तरफ से आप बैठे हुए हैं, तो चिंता ना करो, थे पार्टी में आया हो, मैं एक ही शब्द था सब में लेके आया हूं कि थारे मान सम्मान में कदे भी कमी नहीं आने दी है। बहुत लंबा सफर मेरे पिताश्री का राजनीति के अंदर रहा है और इतने लंबे सफर की राजनीति हमको जीता जागता उदाहरण है। इस राजस्थान के अंदर इस राजगढ़ तहसील की बात नहीं करता, सिर्फ व्यवहार और सच्चाई ईमानदारी के पद पर चलकर 47 साल तक आज भी राजनीति में जिंदा है और 30वीं पीढ़ी के सांसद के रूप में आगे खड़ा हुआ है। हमेशा लोगों का मान सम्मान किया है, हमेशा लोगों को साथ लेकर चले हैं। और मुझे कई लोग कहते हैं कि इतने समय क्या किया, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बैठे, बहुत हर जाति धर्म गोत्र सबके बैठे हैं। इन 47 सालों में आज तक इस मुख से न मेरे पिताश्री के न मेरी माँ के कभी भी किसी भी जाति किसी धर्म के नाम पे अपशब्द निकला नहीं। वरना ये राजनीति है, इसमें पत्थर फेंकना बहुत आसान है। एक गाड़ी अगर मैं पत्थर की भर के ले जाऊं मोहल्ले के अंदर 10 मिनट में खाली उसका है, पर फूल की टोकरी खाली को नहीं होगा 1 घंटे में। उस परिस्थितियों में भी हमने राजनीति को कभी गंदा नहीं किया, कभी किसी समाज को, किसी धर्म को, किसी जाति को गालियां पक्के वोट की मांगे, खड़े रहे, मेहनत करते रहे, हारे फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए। एक दौर ऐसा था जब 15 साल लगातार चुनाव हारे थे, तब भी हमने हार नहीं मानी थी और आज आप लोगों के आशीर्वाद से 6ठी बार लगातार सांसद शुरू से हैं। और पूरा चुनाव इस राजगढ़ तहसील का बीते हुए 5 साल के अंदर जिस रूप के अंदर एक जिम्मेदारी लोगों ने हमेशा राजगढ़ के चुनाव आप कभी देखोगे, हम 14 चुनाव लड़ चुके हैं राजगढ़ के अंदर, आज तक हुए हमने क्या लड़े। चुनाव का हार जीत का मार्जिन हमेशा 2.5-3% का रहा करता था। नंदलाल जी भी इस बात से सहमत करेंगे, जितने वोट पोल हुए 3-4 हजार की हार जीत हुआ करती थी, तो 2.5-3, 3.5-3% की मार्जिन हुआ करता। ये पहली बार था कि पिछली बार वो मार्जिन 12% से ऊपर गया और 18,000 प्लस कांग्रेस की विधायक से बन के थी।
एक तो मैं थे बात सुनो, हर बात ताई ना बजाए, सुनो पर उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह था कि लोगों की उम्मीद थी कि नहीं मैं खिलाड़ी है बहुत बड़ी और कुछ नया करके जाएंगी। उनकी बातों में लोगों का विश्वास था। हम तो एक बात जरूर जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर नींव रखी जा रही है। ये जनता आज नहीं समझ रही, क्योंकि ये पिछले जो आने वाला 20 दिन हो रहे हैं ये बाउंडर साहब है। हम 1100 करोड़ रुपए का काम लेके आए थे राजगढ़ के अंदर। हमने विधायक थे यहां से, हमारी सरकार की विधायक तो बसपा के थे यहां से। मैं 13 से 18 की बात कर रहा हूं। हम कुछ में सांसद था। सांसद का काम रोड है, नेशनल हाईवेज है, रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, अलग व्यवस्था है सांसद की। पर हम 1100 करोड़ रुपए का काम हमने राजगढ़ शहर और तहसील के अंदर करवाया और हम उस व्यक्ति से हारे थे जिसकी एक ईंट रखी भी नहीं थी, एक ईंट भी नहीं थी। और साथियों, उम्मीद है, हम सबको उम्मीद के आधार पर लोगों ने वोट दिया। हम तो जानते थे सिर्फ झूठ। जो लोग विधायक तक नहीं थे, जिनकी सरकार तक नहीं थी, वो पिलानी को हाईवे बेच खाया। ये मैं ही लेके आई हूं। जो चीज आगे आमद थी वहां की होती जाती और जनता कहती है यह सही कह रही है। वो तो बच गया लोग, वरना रोका भी हो जाता। वरना जो चीज की दिक्कत थी न, वो आपको ऊपर हाथ धरे थी तो लंबो और जनता हाँ या लेके आई भाई मारी होने की समस्या में हो क्यों रहे हो। पर जनता के आगे, क्योंकि जनता उस झूठ को भी बचा रही थी। कड़े सब जानता था कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, देश का जीते जागता मंत्री हमारे नितिन गडकरी साहब चांदपुर में आया था। वह व्यक्ति कह के चला गया, पर जनता माननी को नहीं है। देखो हमें क्या है, आज के जमाने में वो चंद्रयान तो चांद पे पहुंच गयो, आप निकल नहीं बोल पा रहे हैं खट्टर सवारी। देश समझा के थक लियो मंत्री भी, पर मानने को नहीं आता। उसके बावजूद भी लोगों ने मत दिया, पर एक उम्मीद पे दिया कि कुछ परिवर्तन आएगा। प्रजातंत्र के अंदर हमारे पर तो एक लेबल लगा दिया कि 45 साल 45 साल 45 साल। इस 45 साल के अंदर राजगढ़ में जो हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, घर में ताकत कितनी है पड़ोसी देखे पता लगा है। आप अपने तहसील का एक चक्कर लगा के जिले से कंपेयर करके देख लेना और राजगढ़ के कंपेरिजन आप और तहसीलों से करके देख लेना, तब मालूम पड़ेगा कि 100% इलेक्ट्रिफाइड गांव शहर तहसील की मारी, 100% हर गांव में रोड थी, 100% गांव में स्कूल थे, सब सेंटर्स थे, हेल्थ की व्यवस्था थी। सारी के सारी व्यवस्था दे के हाथ में सौंप के गए थे, कुछ नई चीज करा के ले जाएंगे और आपका विकास को पैमानों बदल जावा। अगर आप मैं ट्रेन 2 चला दूं तो एक की डिमांड हो रहा है, मैं कर तो 29 तो चलाती है, पर वो ये है कि अभी ट्रेन तो भय देना आपको भी मेरा मैसेज हुआ है भाई जी, एक ट्रेन में बेंगलोर की हो रही है, मैं जाने रोडवेज की बस चला रही हूं, अगर डिमांड आ रही है। पर मेरा सबने ये कहना है मेरे साथियों, उस उम्मीद के ऊपर इस प्रजातंत्र के अंदर राजगढ़ तहसील में विधायिका ने वो कारनामे करे। 45 साल में क्या किया है? ये कोर्ट कचहरी थाने की राजनीति करते हैं, ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, यही भाषण है करता कोई नहीं करता, बोलो है कि कोई नहीं। और थारो सारा को करते हुए कि 3 महीना को पहले ऑन द मूव मुंह पड़े हैं। माने तो 45 साल में 3 जना खड़े होया, मैं तो 5 साल में ही 5 आ गया। देवर के, ननंद के, पति के, उनके बड़े बड़े सास भी सारे लाके साथ ही परिवारवाद भूली गए, बोली बोल गए। कोर्ट कचहरी के थाने बारे में बोलना कोई कम कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो वायरल रखे हैं और एक तो बदली दिल्ली बैठा है, उनको भी देख रहे हैं हो। पुलिस में क्या हो रहा है तारीख में, पुलिस की वो हालत कर दी कि न्याय नाम की चीज नहीं। न्याय विधायक को बताएंगे कि किसको पर कब केस होना है, किसको कब छोड़ना है। इस रूप में हालत खराब करके छोड़ दी। और विकास के नाम के ऊपर अब तो पत्रकार आजकल यूट्यूबर्स नए नए लड़के आ रहे हैं, गांव गांव पहुंच गया। और गणपति दर्शन वो करोगा कि गांव वाला क्योंकि थे अपने आप में खुदा मान लिए हैं, हो को नहीं। विकास एक चलती हुई चीज है, या एक दिन में कोई फोकस है। आप स्टार्टिंग में स्कूल खोलता 5 बीघा, गांव जब 8 बीघा कराया। आज कितने ऐसे गांव है जहां विधायक अपने कोटे का पैसे लगा नहीं पाई,
विकास तो बहुत दूर की बात है। और अगर लोगों तक पहुंचे तो बिजली कटाई, बिजली 20 साल पहले आई, रोड कटाई 10 साल पहले आई, स्कूल के खोले 25 साल हो गया, जवाब ही कौन पाए? वो झूठ और झूठ के साथ में जब राजनीति खड़ी होती है तो अहंकार और घमंड गिफ्ट में मिले हैं, और वही अहंकार घमंड का कारण है कि आज राजगढ़ की जनता त्रस्त है और ये पूरा का पूरा चुनाव इस कांग्रेस मुक्त राजगढ़ करने की कोशिश करता है। मैं इसके आगे बात हम चुनाव में बहुत करेंगे, पर मैं आप सभी कार्यकर्ता, गर्मी बहुत ज्यादा है, एक तो अहंकार कुंदर कादर की पक्षा की व्यवस्था कराओ, अपन रोज दिन में बढ़ो प्रतिदिन। मैं 2 बातें जरूर करूंगा कि जिंदगी भर एक सफर लंबा चला हमारा, नंदलाल जी और राम सिंह जी वर्सेस अच्छा चलता रहा। मैंने कोशिश करी उस वर्सेस को हटा के राम सिंह जी प्लस नंदलाल जी करने का काम किया। बहुत बड़ा एक स्टेप है मेरे जीवन का, और जीवन का ही नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर आप देखोगे अपने आसपास के क्षेत्रों में भी और स्टेट में भी, ये वो कदम है जो जिंदगी में बहुत कम लिए जाते हैं। हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी है। समस्या आएंगे अपने को, आएंगे जरूर, मैं नहीं कहता कि सब कुछ इतना सुंदर तरीके से काम हो जाएगा, पर अपने को मैच्योरिटी रखनी है। कार्यकर्ता दोनों तरफ के हैं, एक साथ आज बैठे हैं। बहुत से ऐसा चेहरे हैं जिन्हें मैं पहली बार देख रहा हूं, बहुत से ऐसा चेहरे हैं जो थे मैंने पहली बार देख रहा होगा, तो मेरी बात नहीं बोली, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने एक बार देख रहा होगा। तो आप थोड़ी मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी, एक दूसरे को साथ देखो। जब मकसद अलग है, वो मछली की आंख जो मेरी माँ बताओ थी, वो अपन मछली की आंख के, इसलिए अपन मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें अपन इशू नहीं बनावा। क्यों? क्योंकि लोग छात के कोने पे बैठे हैं, कागले की दाल ध्यान रख लिए। अब एक गलती कर दे मैंने, वो उसने बुलाने की भरपूर कोशिश करेगा। मैं थाने सारा से तो निवेदन करने आया हूं, इस नंदलाल जी और राम सिंह जी प्लस की जोड़ी को अपने को सिर्फ जोड़ी नहीं, ये राजगढ़ के अंदर परिवर्तन का काम करेगी। हम इन 75 सालों की आजादी के अंदर हम एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पूरी तहसील में ला चुके हैं। एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यह है, हम स्कूल हमारे पास में है, हमारे पास रोड्स है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास मोबाइल नेटवर्किंग है, हमारे पास में शिक्षा आ गई, चिकित्सा आ गई। ये हमारा एक लेवल ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट। अब दूसरा लेवल ऑफ डेवलपमेंट चलेगा, क्योंकि हर आदमी के पास एक ख्वाब है। अब हम राजगढ़ शहर की बात करते हैं, शहर के बहुत से कार्यकर्ता बैठे हैं। शहर को हमने एक मजबूत ढांचा बना के दिया था, उस ढांचे को खत्म करने का काम किया है तो इस कांग्रेस की सरकार और इस विधायिका ने किया। पीने के पानी की लाइन भी इन लोगों ने अपने कमरों में बैठ के बात करी कि किसके घर में पानी जाएगा, किसके घर में पानी नहीं जाएगा। शर्म आती है मुझे। बिजली का तार टूट गया तो यह फैसला करेंगी कि किसके बिजली का तार को लंबा ठीक करेंगे या ठीक नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने देश के अंदर, इस दुनिया में जिसने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा को भी बांट दिया ना, उन लोगों को आप बॉर्डर के बाहर छोड़ के आ जाओ, वो अपने लिए ठीक नहीं है। मैंने ये कदम इसलिए लिया है क्योंकि परिस्थितियां चुनाव की अलग बन जाती है। यही वो रास्ते है। हम 18,000 वोटों से हारे थे एमएलए का चुनाव, 3 महीने बाद चुनाव एमपी का हुआ। 50,000 वोट 3 महीने बदल गए। तो मुझे पता था कि सोच बड़ी करनी पड़ेगी, और बड़ी सोच के साथ ही जिंदगी के बड़े फैसले लिए जाते हैं। फैसला यही है कि नए राज्य का निर्माण करना है तो हर युवा को, हर जाति, पार्टी, धर्म को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक नए राज्य का निर्माण एक नई सोच के साथ होगा।
कि यूथ का एक फर्क होता है, यूथ का फर्क होता है कि यूथ के पास आइडियाज होते हैं और आइडियाज ही परिवर्तन लेके आते हैं, आइडियाज जिंदगी में बदलाव लेके आते हैं। मैं सभी अब सबके समाज के लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का विश्वास और आशीर्वाद मन थोड़ा सा कम मिला है, एक बात थोड़ा सा बढ़ा दो, थारे मान सम्मान में बिना आशीर्वाद के भी कभी कभी को ध्यान दी और दे दोगा तो फिर हम आपको सही बता रहा हूं, सराहो उन लोगों के कार्यों को जो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। अगर आप सराहना बंद कर दोगे तो दुख यहां से होगा, उसका फर्क समाज के ऊपर ही आता है। हम समाज का आईना है, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बड़ा प्रताड़ित करती हैं। जीतने के लिए सब चुनाव लड़ते हैं, पर जीतने के लिए हम चुनाव को कितना गंदा कर दें, वो वही व्यक्ति का होता है जिसका कोई व्यवहार होता है, जिसकी परवरिश ठीक होती है, जिसकी सोच ठीक होती है। अदरवाइज बहुत से स्टेट से इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन का मूड बदल जाता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, सब्जेक्ट बहुत अलग है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, बहुत आप लोगों का आशीर्वाद और साथ लेने के लिए आया हूं। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हो, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करी है, नए स्वाभिमान मंच के सभी सम्मानित लोग बैठे हो। मैं आपको भी, मेरी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि इनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमारे घर पे आए हैं तो हमें तो घर का दिक्कत छुटका डॉक्टर ज्यादा बनते हैं, छुटका भरनी है, थोड़ा ध्यान रखिए रहे मकान लगी है। ये दिन 20 है, आपने कितने भी नहीं देखना है, आपने सिर्फ मछली की आंख देखनी है। और वहां क्या है कि कांग्रेस मुक्त और हाथी के बाद तो बात करने को नहीं, हाथी कमजोर पड़ रहे। कई की फोटो में देखूंगा हाथी की बीच भी निकल रही है, कुछ ही बोलिए हाथी के लिए। इन्होंने घूम फिर के अपने बनाना पड़ेगा, जो छोटो मोटो की महम बांध रखी है। जयपुर को राजगढ़ से ही जागो, घूम फिर के जान बोल दो, सारी बात कोई फ्यूचर नहीं। और मैं तो सबसे कमजोर राजनीति का प्रतीक मानता हूं तो बसपा को मानता हूं, जिसने सिर्फ समाज को गालियां पकड़ अपनी राजनीति योगी सीखी है। खत्म हो जाएंगे वो लोग, ये मुकाबले चुनाव हो रहा है, कभी भी नहीं जीत पाओगे, कभी भी हो रहे। ये 4.5 साल दिखे को नहीं, ये 4.5 साल में नजर ही को नहीं आवे। ये नजर आने से 6 महीना में तुझे पता है कि व्यवस्था ऐसी चल रही है, अपन जाने की जरूरत को नहीं। 1-2 बाटा मार रहे हैं, इन्हें 3-4 और मामलों फिर सेट। मैं थाने बता रहे हूं, बहुत युवा शक्ति बहुत बड़ी बैठी है। मैं थाना से बड़ी भयंकर उम्मीद है, क्योंकि राजगढ़ तहसील की 30 साल से कम की आबादी 47% की है, और 47% का लोग जब मेरा साथ दे देगा तो परिवर्तन पक्का होगा। निर्माण कर सका। आज एक माहौल देखो आप, कितने लोग आपस में पहली बार कंधे से कंधा मिला के पास में पास बैठे हुए। ये माहौल देख लिया, हमने उस कटुता को खत्म किया है, हमने वो नई दिशा देने का काम किया है। ये जाति पाति के धर्म के आधार पर जो लोगों का चुनाव की उनके पास वही पूंजी है। बसपा में बिगड़ो पड़ेगो कैसे कद के भाव में बात अलग है, थे वोट बेचना चाहो सारी सोच है। आपने यो ही संदेश जनता तक पहुंचाना है कि आपने अपना वोट बेचना को नहीं, आपने एक नए राजगढ़, सुरक्षित राजगढ़ जिसमें कानून व्यवस्था मजबूत हो और हर व्यक्ति की इज्जत हो और डर का भय का माहौल नहीं होना चाहिए। नगराज जी ने बहुत बड़ी बात करी कि भय का माहौल, एक बार सोच के देखो, चुनाव तो यूं बीत जाएंगे, दिन तो 20 ही बच रहे हैं। आपने 365 गुना में 5-1700 के दिन के लगभग दिन काट रहे हैं। किन लोगों के हाथ में दे रहा है आपने कुछ तो नाई के हाथ में ठीक लग गया, बाकी ठीक हो लगा गर्दन काटते ध्यान रखते। तो सारा समझदार हो, मैं सारा नहीं कहूंगा। और कल से हम इस ऑफिस को कंप्लीटली चलाएंगे। सभी वार्ड मेंबर्स, सबसे मैं कहना चाहूंगा सभी वार्ड के हमारे पार्टी के सदस्यगण जो हमारे साथी नहीं बने, सब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दिन में आप अवश्य एक बार अपने इस ऑफिस में पधारें और अपने को डेली की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या प्रोग्राम अपना है, कब कब मीटिंग करनी है। हमने हर एक दिन में 2 वार्ड्स निकालने की सोची है, वो प्लानिंग करेंगे और पूरी मेहनत करनी है। अपने को जीत निश्चित है, पर मैं चाहूं कि 18 से हारे था, 36 को साफ कर दे। मैंने अगली बार संदेश आना चाहिए। मेरे पिताजी एक सांसद के रूप में जब काम करता है तो मन में याद आया कितना काम करता है। ब्याह शादी कान छोड़ता ही को नहीं।
बारात की विदाई सुबह 5 बजे होती तो सुबह 5 बजे घर पहुंच जाए तक लगे। हमने एक नया बेंच मार्क खड़ा किया, हमने एक नया ट्रेंड चला दिया कि राजनीति करनी है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा आपको। मैंने याद है जब भाड़मोर भादरा जुड़ी थी तो मेरे पिताजी 12 बजे पार्लियामेंट में साइन करता, शुक्रवार में झट राजस्थान रोडवेज की हरियाणा रोडवेज की बस पकड़ लेता। मारो टिल्लू है वो गाड़ी लेके पहुंच जाता हो हिसार से भादरा नौर के अंदर जितने भी कान दुकान सुख दुख हो है ब्याह शादी है अटेंड करता करता रात में ढाई पहुंचता है। लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों को कभी डराया नहीं। जिस पहले चुनाव के अंदर हम 1200 वोट 1500 वोट पीछे थे भादरा में, उसी भादरा ने और नौर ने हमें 1,35,000 की लीड दी जो क्योंकि आपका वोट नेतृत्व को खड़ा करता है। अगर आपने घमंड अहंकार और झूठ को वोट दे दिया तो आने वाली नस्लें नेतृत्व की ऐसे ही पैदा होंगी। और आपने सच्चाई को, ईमानदारी को, भयमुक्त माहौल को वोट दिया है तो अगले नेता को वो काम करना ही करना पड़ेगा, अन्यथा जनता का दिल जीत नहीं पाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना कहना चाहता हूं आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला है और आगे मिले। एक नई शुरुआत हमने करी है और इसके लिए मैंने डिमांड दी है। आने वाले 20 दिन हमारे पास में है, 24 घंटे होते हैं, अपने पास में 480 घंटे हैं, दिन रात मेहनत करेंगे। तो ये मान लो कि आईएएस को पेपर से बड़े पेपर है, पढ़ रहे हो ऐसा कमी नहीं रह जा। 15 घंटे की मेहनत करेगा कार्यकर्ता तो एक शानदार जीत मिलेगी। आप सभी का मैं पूरे बहुत जन्म देता हूँ और सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भविष्य के लिए।